दोस्तों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं और वो मैथ्स का एग्जाम देने वाले हैं 2024 में। उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा राजस्थान बोर्ड के एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। साथ में हम लोग उसके जो सिलेबस है 2024 के एग्जाम का उसको जानेंगे और उसके बाद हम लोग पूरे ब्लूप्रिंट को समझेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और हमें किस तरह से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और अब जो टाइम है वो पूरा टाइम आपके पढ़ने का है। अगर आपने पूरे साल अभी तक पढ़ाई नहीं भी किया है ना, तो भी आने वाले ये जो 2 महीने हैं, तो अभी एग्जाम की डेट आई नहीं है, बट उम्मीद करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो ही जाएगा आपका। तो इस 2 महीने के टाइम में आप पूरा सिलेबस कवर करके बहुत अच्छे मार्क्स मैथ्स में ला सकते हैं। उसके लिए आपको एक बेहतर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ाई करी है तो आप शुरू कीजिए और पूरा कंप्लीट अब आपके पास 2 महीने टाइम बचे और 2 महीने में पूरे 13 चैप्टर अच्छे से पढ़े जा सकते हैं और पूरा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं और हम इसमें सबसे पहले जानते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है ये बात हम लोग पहले जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं 2024 की हम लोग बात करेंगे। इसमें जो आपका मैथ्स का पेपर आएगा वो मैथ्स का पेपर एक ही पेपर होता है और वो 3.25 घंटे से ज्यादा टाइम की जरूरत भी आपको पड़ती नहीं है। पूरा बोर्ड में पेपर मिलता है। 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है। 20 नंबर सत्रांक के होते हैं जो आपको स्कूल से भेजे जाते हैं, जिसमें आपके 3 टेस्ट, एक हाफ ईयरली प्रोजेक्ट और अटेंडेंस, इन सबको मिला के 20 मार्क्स होते हैं। जिसमें से अगर इस 20 मार्क्स को देखा जाए तो इसके 2 पोर्शन होते हैं, एक 10 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का। ये जो 10 मार्क्स होते हैं इसमें आपके 3 टेस्ट प्लस हाफ ईयरली एग्जाम, इन सबको मिला के 3 टेस्ट के मार्क्स दिए जाते हैं। फिर ये जो 10 नंबर का पार्ट है ना, इस 10 नंबर के पार्ट में आपके अटेंडेंस के 3 नंबर, आपके बिहेवियर के 2 मार्क्स और साथ में आपके प्रोजेक्ट फाइल के 5 मार्क्स। तो ये टोटल 10 और 10 20 नंबर जो स्कूल से दिए जाते हैं। इस प्रकार से आपके मैथ्स का एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, ये आपको पता होगा। पहली चीज तो आपको क्लियर होगी। अब हम आते हैं हमारे पास जो सिलेबस के अंदर यूनिट है, वो यूनिट कितने नंबर का है, क्योंकि पूरे सिलेबस में 13 चैप्टर है। उस 13 चैप्टर को बोर्ड ने टोटल 6 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। उस इन इकाइयों का नाम क्या क्या है, जिसमें सबसे पहली इकाई है संबंध एवं फलन। संबंध और फलन के अंदर 2 चैप्टर है हमारे पास, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और ये जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, वो हमारी 7 मार्क्स की है, 7 नंबर का है ये पहला यूनिट। दूसरे यूनिट है एलजेब्रा, इसमें भी 2 चैप्टर है। इसमें 2 चैप्टर है मैट्रिक्स और सारणिक। ठीक है, आव्यूह और सारणिक। ये भी आपके पास ये 10 नंबर का है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट है ये और बहुत आसान भी है। इसी तरीके से अगर कैलकुलस की बात की जाए तो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मार्क्स का पोर्शन है कैलकुलस। इस कैलकुलस के अंदर हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 सातत्य अवकलनीयता, चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 7 समाकलन, चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग और चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण। यानी 5 से लेकर 9 तक ये सारे चैप्टर कैलकुलस में आते हैं और इस कैलकुलस के मार्क्स है टोटल 36 मार्क्स। तो आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा पार्ट है ये। 80 नंबर के पेपर में ये जो 36 नंबर है वो पूरा कैलकुलस के हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग आपका 45% से ज्यादा मार्क्स अकेला कैलकुलस एक यूनिट जो आपकी थर्ड है वो कवर करती है। इसके बाद फोर्थ यूनिट है वेक्टर 3D। अगेन ये बहुत आसान पोर्शन आ गया आपके पास, वेक्टर और 3D। वेक्टर और 3D के जो क्वेश्चन है, जो पार्ट है वो 16 मार्क्स का है। बहुत बड़ा पोर्शन है और बहुत आसान है ये 16 मार्क्स लाना। इसके बाद अगला है एक ही चैप्टर है इसमें, रैखिक प्रोग्रामन समस्या, चैप्टर नंबर 12, वो आपके 4 मार्क्स का है और इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो बहुत आसान पोर्शन है।
इसके बाद आते हैं 6 यूनिट, वो है प्रायिकता, और प्रायिकता आपके लिए 7 मार्क्स की है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो टोटल आपके 80 मार्क्स हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके टोटल 80 मार्क्स आ जाते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बात आपको समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट अभी भी तैयारी करना शुरू नहीं किया है और उसको डर लगता है कि मैथ्स में पास कैसे होंगे, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। 2 महीने बचे हैं आपके पास, क्या आप 2 महीने में 5 चैप्टर पढ़ सकते हैं? अगर आप 2 महीने में 5 चैप्टर पढ़ सकते हैं तो आप जरूर पास हो जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? वो 5 चैप्टर बहुत आसान है जो 2 महीने में आपको करने चाहिए। उसमें मैं बता रहा हूँ सबसे पहला तो जो ये चैप्टर है जिसमें मैट्रिक्स आएगी आपके पास और सारणिक आएगी, ये वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर लीजिए। इसमें मैट्रिक्स प्लस सारणिक, ये पोर्शन आप कंप्लीट करते हैं तो आपका ये पूरा 10 नंबर का चैप्टर है। तो ये आपके यहाँ 10 नंबर बहुत आराम से आ जाते हैं। 10 नंबर बहुत सिंपल पोर्शन है। तो आप ये चैप्टर कवर कर सकते हैं जो आप अभी भी अगर पढ़ाई शुरू नहीं किए तो 2 चैप्टर यहाँ से। उसके बाद 2 चैप्टर में यहाँ से और बता रहा हूँ आपको, वेक्टर और 3D जो बहुत आसान है। और कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स का है। वेक्टर 3D बहुत आसान है, ज्यादा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये हो गया। इसके बाद जो मैं 5वां चैप्टर जिसको बता रहा हूँ, जिसमें आपको पास होने का लग रहा है कि डर है, जिन स्टूडेंट को पास होने की प्रॉब्लम है, वो आप रैखिक प्रोग्रामन समस्या चैप्टर नंबर 12 को कवर कर लीजिए। ये अगर 5 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, सिर्फ 5 चैप्टर, तो भी आप काउंट कर लीजिए 10 और 16 मिलके हो गया 26 प्लस 4 30 मार्क्स। तो आप 5 चैप्टर पढ़ लेते हैं दो महीने में, तो भी आपको 30 नंबर मिलते हैं। और 30 नंबर अगर आपके मिलते हैं तो 80 में से 30 नंबर लाने का मतलब ये हो गया आप पास हो गए। 80 में से अगर आप 30 नंबर लाते हैं तो आप पास तो हो गए एग्जाम में। ठीक है। अब आपके स्कूल से अगर मान लीजिए 20 में से 15 या 16 नंबर मान लीजिए भेजते हैं, 20 नहीं भी भेजते हैं या 16 या 18 नंबर भेजते हैं, तो वो आपके लिए प्लस है मार्क्स, क्योंकि वो आपको मिला के बना देंगे लगभग 46, यानी 100 में से आप लगभग 46 मार्क्स ला दिया और आप आराम से मैथ्स में पास हो गए। तो पास होने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत आसान है। सिर्फ 5 चैप्टर, 2 महीने टाइम है और कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा चैप्टर यहाँ पढ़ाऊंगा और जो भी पढ़ाऊंगा एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट पढ़ेंगे। बाहर कुछ भी आपके आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। और अगर जो स्टूडेंट आउट ऑफ 80 लाना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत आसान है, सारे चैप्टर पढ़ने और जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसा पढ़ना आपको। तो आई होप कि आपको ये बात पूरी समझ में आ गई। अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं पास होने के लिए तो 5 चैप्टर, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर 2 महीने में मिनिमम 5 चैप्टर तो आप पढ़ ही सकते हैं अगर बिल्कुल भी आपने पढ़ाई नहीं किया है तो। अब हम आते हैं आगे, और आगे हम लोग समझते हैं कि हमारे जो यूनिट्स है ये, उस यूनिट्स के अंदर क्या क्या सिलेबस में है। तो पहले यूनिट के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि पहले यूनिट में हमारे पास जो पहला चैप्टर है संबंध और फलन, इसमें हमारे पास इस यूनिट के अंदर संबंध और फलन 3 नंबर का है। पहला चैप्टर 3 नंबर का हमारा और दूसरा चैप्टर 4 नंबर का। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 7 नंबर होते हैं। ठीक है ना। ये हमारा 7 मार्क्स हमारे पास हो गया। इसमें हमारे पास भूमिका, संबंध के प्रकार, फलन के प्रकार, फलन का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, ये 4 टॉपिक है। फल संबंध, संबंध के प्रकार, फलन, फलन के प्रकार, और उसके बाद संयोजन फलन और व्युत्क्रमणीय फलन, ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। अगर सेकंड चैप्टर की बात की जाए तो सेकंड चैप्टर के भी जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो बहुत आसान आने वाले। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा सेकंड चैप्टर से जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो चारों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, एक ऑब्जेक्टिव और 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले सवाल आएंगे। ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत आसान है, आप चाहे तो ये चैप्टर भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो 4 मार्क्स आपके और ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब जो अभी सोच रहे थे ना पास होने के लिए 30 मार्क्स तो हम ले आए, उनके लिए 4 मार्क्स आप इधर और ऐड कर सकते हो। जो आपका सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन, वो भी आप पढ़ सकते हो, तो आपके 34 मार्क्स हो जाते हैं। और 34 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट पास तो हो ही गया बोर्ड में। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आगे। अब जरा समझते हैं सेकंड चैप्टर, इसमें क्या क्या है। सेकंड चैप्टर में हमारे पास है आधारभूत संकल्पनाएं, भूमिका, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। गुणधर्म पढ़ने आपको, माने प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम से आसान है। फिर तीसरे चैप्टर में अगर आते हैं तो तीसरा चैप्टर आपके 5 मार्क्स का है।
थर्ड चैप्टर आपके 5 मार्क्स का है। इसमें आपके पास क्या क्या सिलेबस में, भूमिका, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स पर संक्रिया, संक्रिया मतलब योग, गुणा, वो सारी चीजें हैं। इसके बाद मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स जो अपन ट्रांसपोज निकालते थे वो, सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स, और अगला है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं फोर्थ चैप्टर सारणिक। ये भी आपके 5 नंबर का चैप्टर है और इसके अंदर भी सबसे पहले आपके पास भूमिका है, सारणिक है। सारणिक के गुणधर्म इसमें से हटा दिए गए हैं, तो याद रखिएगा आपको सारणिक के गुणधर्म वाले सवाल नहीं करने हैं। त्रिभुजों का क्षेत्रफल, उपसारणिक और सैखंड, मैट्रिक्स के सैखंडज और व्युत्क्रम, और सारणिक तथा उसके अनुप्रयोग क्या क्या है, उसका अनुप्रयोग करके हम लोग जो रैखिक अवकल समीकरण का हल निकालते हैं वो हमारे इस अनुप्रयोग में आ जाएगा। ये भी 5 मार्क्स का है, तो देखिए 10 मार्क्स के दोनों 5 मार्क्स के हैं, जो बहुत आसान 2 चैप्टर है। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे अगले पार्ट में, कैलकुलस के अंदर। ये कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पोर्शन है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहला 5वां चैप्टर है, इसमें लिखा हुआ है सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य तथा अवकलनीयता में हमारे सिलेबस में सातत्य है, अवकलनीयता है, पर अवकलनीयता के एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो इसके आने की कोई चांस नहीं है। और पिछले 4-5 साल के पेपर में अगर आप देखते हैं तो अवकलनीयता का क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन बनेगा वो कहाँ से बनना है, सातत्य से। इसके बाद अवकलन है, उसमें चरघातांकी, लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय अवकलन, फलनों के प्राचलिक रूप में अवकलन, और द्विकोटि का अवकलन, ये हमारे सिलेबस में है अवकलन वाले। और ये कितने नंबर का है, 8 मार्क्स का चैप्टर है पूरा, 5वां चैप्टर 8 मार्क्स। इसी तरीके से अवकलज के अनुप्रयोग में बात करें तो ये जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले भूमिका, राशियों में परिवर्तन की दर, 3 ही एक्सरसाइज है, 3 ही एक्सरसाइज हमारे पास इस चैप्टर में। एक तो राशियों में परिवर्तन की दर, और दूसरा वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, और तीसरा है उच्चतम और निम्नतम फलन। तो इस चैप्टर में जो बहुत बड़ा चैप्टर है, और इस चैप्टर में सिर्फ हमारे 3 ही टॉपिक, और कितने मार्क्स का ये चैप्टर है, 6 मार्क्स का, 6 नंबर का 3 टॉपिक, राशियों में परिवर्तन, उसके बाद राशियों में परिवर्तन की दर, वर्धमान ह्रासमान फलन, और उच्चतम निम्नतम फलन। समाकलन देखा जाए तो अपने आप बड़ा चैप्टर, सबसे ज्यादा मार्क्स का है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए 12 मार्क्स का है ये चैप्टर। ये कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का समाकलन है। ठीक है, अब 12 मार्क्स का जो समाकलन, इसमें क्या क्या है, तो इसमें 2 तरीके के समाकलन है, हमको पता ही है। एक तो है निश्चित समाकलन, और एक है अनिश्चित समाकलन। डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम के रूप में, एक तो ये है हमारे पास सिलेबस में, और एक है समाकलन की विधियां है, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन है, उसके बाद आंशिक भिन्न में वियोजन द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, उसके बाद आता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, ये भी निश्चित है। ठीक है, अब अपन आते हैं 7.8, कलन की आधारभूत प्रमेय है, इसके बाद प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और उसके बाद निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म। और इस पूरे टॉपिक में देखा जाए तो इस 12 में से जो 7.10 है ना पॉइंट, यहाँ से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पक्का है, वो आना ही आना है। निश्चित समाकलन के गुणधर्म पर आधारित क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्शन। यहाँ से एक सवाल आएगा, और इसके भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करने, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वही करने हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कंप्लीटली आपको अब पढ़ाने वाला हूं, और हर क्लास की एक 1 शॉट वीडियो डालेंगे, जो आपके 2.5-3 घंटे 4 घंटे की होगी लंबी, पर एक वीडियो देखने के बाद पूरा चैप्टर कवर, ये हम लोग काम करेंगे। चलिए अब हम आते हैं अगले चैप्टर नंबर 8 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमारे पास है समाकलन के गुणधर्म। समाकलन के गुणधर्म में सबसे पहले तो है भूमिका, के बाद 8.2 में साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल निकालना। साधारण वक्रों के अंतर्गत का मतलब एक कर्व दिया होगा, और इसमें आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 8.1, और वो बहुत आसान एक्सरसाइज, मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन ही है 8.1 में, तो वो भी सीखा। 10-12 क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, और वैसे देखा जाए तो मात्र 5 या 6 क्वेश्चन है। अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखें तो उसमें आप देखोगे कि इसमें सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चन ही है 8.1 के अंदर, तो बहुत आसान है। और ये भी कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है ये, तो 4 मार्क्स इसमें भी बहुत आराम से हम लोग ला सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे
अगले सिलेबस की तरफ। अगला चैप्टर अवकल समीकरण। इसके अंदर जो हमारे सिलेबस के अंदर हमारे टॉपिक है तो भूमिका, आधारभूत संकल्पनाएं, अवकल समीकरण के व्यापक एवं विशिष्ट हल। व्यापक हल और विशिष्ट हल ये क्या होते हैं, जब हम पढ़ेंगे तब आपको मैं पूरा डिटेल से समझा दूंगा। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की विधियां। अब अवकलन समीकरण को हल करने की विधियां, 3 विधियां हैं जो हमारे सिलेबस में दी हुई है, वो हम लोग तीनों विधियां जब टॉपिक पढ़ेंगे तो करेंगे। ये चैप्टर भी आपके 6 मार्क्स का है, तो अवकल समीकरण भी 6 नंबर का है। इसी तरीके से अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 5। इसमें 2 चैप्टर है, सदिश और 3D। सदिश और 3D के अंदर ये दोनों चैप्टर हमारे, सदिश जो है वो 7 मार्क्स का है और जो 3D है वो 9 मार्क्स का है। 16 मार्क्स का बहुत आसान टॉपिक है ये, दोनों ही चैप्टर बहुत आसान है। कटने के बाद जो सिलेबस बचा है उसमें बहुत आसान है। एक तो भूमिका, आधारभूत संकल्पनाएं, सदिशों के प्रकार, सदिशों का योगफल, और उसके बाद एक सदिश का अदिश से गुणनफल और 2 सदिशों के गुणनफल। 2 सदिशों का गुणनफल 2 प्रकार का होता है, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल, वो सारा भी टॉपिक में दिया हुआ है और 7 मार्क्स का है। इसी तरह से अगर 3D में आए तो सबसे आसान जो मुझे लगता है ना वो है 3D आपके लिए। अगर आप वेक्टर सीख लेते हैं तो 3D इतना आसान है क्योंकि इसमें सिलेबस में बचा ही कुछ नहीं है, सिर्फ रेखा बची हुई है और इसके अलावा कुछ भी बचा नहीं, सब हटा दिया, समतल वगैरह सब हटा रखा है। तो इसमें पक्का है, भूमिका दिया है, फिर रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोज्या, दिक् कोज्या और दिक् अनुपात। इधर से 1 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, दिक् अनुपात या दिक् कोज्या से रिलेटेड। कैसा आएगा जो पढ़ेंगे हम लोग आगे को वो आपको पता चल जाएगा। फिर अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, रेखा का एक समीकरण आएगा और साथ में 2 रेखाओं के मध्य कोण और 2 रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। तो आई होप कि इसमें से भी एक सवाल जो 4 मार्क्स का आएगा। अभी हम लोग आगे इसी क्लास के अंदर आगे हम लोग इसका ब्लूप्रिंट भी देखने वाले हैं, तो उस ब्लूप्रिंट में आपको पूरा पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा और मालूम पड़ेगा कि इसमें से भी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और वो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो या तो न्यूनतम दूरी का आएगा या क्वेश्चन वाला 2 रेखाओं को लंबवत बोलेगा और उनके किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाएगा वो। इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा नहीं कुछ भी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 नंबर आप यहाँ भी आराम से ला सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत आसान है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या, एक ही प्रश्नावली है, 12.1 का पूरा कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगी क्लास। ठीक है, तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या में भूमिका है और रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करना, समस्या और उसका गणितीय सूत्रीकरण, और ये भी आपके 4 मार्क्स का है। एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा और वो भी 4 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 हो गई है। 5 तो हम लोग ये कर चुके हैं ना, 5 हो गया, 6, हाँ ये यूनिट नंबर 6 होगी लास्ट हमारे पास है। यूनिट नंबर 6 में है प्रायिकता, और इस प्रायिकता के अंदर हम अगर बात करें तो प्रायिकता में हमारे पास 13.2 सप्रतिबंधित प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं और बेस प्रमेय। इसका मतलब चैप्टर नंबर 13 में 13.1, 13.2 और 13.3 ये 3 ही एक्सरसाइज है। ये 3 ही एक्सरसाइज आपको सीखनी है और ये कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। तो ये तो पूरा हो गया हमारा सिलेबस, और सिलेबस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि हमको क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है। अब हम आते हैं एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो पेपर के पैटर्न में हमारे पास है प्रश्नों का प्रकार एवं अंक भार, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, वो हम लोग इसमें अब डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है फर्स्ट, वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे टोटल 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल 15 नंबर के आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सीखने हैं, ठीक है। और लगभग केवल एक चैप्टर है 12वां रैखिक प्रोग्रामन समस्या, उसको छोड़ के हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से, कम एक, किसी चैप्टर से 2 भी आएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस चैप्टर से 2 आएंगे, किससे 1 आएंगे। तो 15 क्वेश्चन तो हो गए ऑब्जेक्टिव। फिर आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले, ये 7 क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक है। और वो जो रिक्त स्थान की पूर्ति के क्वेश्चन है वो हमारे पास आने वाला एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 7 मार्क्स का ये बन गया, 7 नंबर का ये हो गया आपका। इसका मतलब हम रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। उसके बाद आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक का मतलब होता है वेरी शॉर्ट आंसर वाले, जो 1 मार्क्स के आएंगे, वो एक लाइन, 1 या 2 लाइन में आपको उसका आंसर देना होता है। वो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे 10, एक क्वेश्चन 1 अंक का है,
तो कुल हो गई है 10 अंक। इसी तरीके से अगर हम बात करें लघुत्रात्मक की, तो लघुत्रात्मक के टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में, और वो 12 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो इस तरीके से ये 24 नंबर के हो गए। इसी तरीके से अगर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की बात करी जाए तो वो आएंगे 4, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल हो गया ये 12 मार्क्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें निबंधात्मक की, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे पास 3, और वो जो 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गए टोटल 12 मार्क्स के। तो इस तरीके से पूरे हमारे पास 80 अंक हो गए, 80 नंबर, और उसके बाद प्रश्नों की संख्या होगी टोटल 51। ठीक है, तो टोटल 51 क्वेश्चन होंगे। वैसे देखा जाए तो टोटल 22 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 15 और 7, ये तो 7 इसको सबको एक ही काउंट किया गया। जो 15 क्वेश्चन है ना, ये इसको क्वेश्चन नंबर 1 काउंट किया गया है, इसको 2 काउंट किया गया है। इसी तरीके से हम जब सॉल्व करेंगे तो लगभग टोटल हमारे पास 22 से क्वेश्चन होते हैं कंप्लीटली। और जितने भी ये जो क्वेश्चन है ना, इस सेक्शन में आपके पास ऑप्शन और आएगा। तो इस प्रकार से आपके पेपर के पूरे 6 पार्ट्स होंगे: ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान की पूर्ति वाला, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, दीर्घोत्तरीय और निबंधात्मक, और इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अब अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे तो सिर्फ पास होना है, अगर पास होना भी चाहते हैं ना आप, तो देखिए आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15, अगर चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे हैं तो 7 क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति वाले, ये हो गया 22, और 10 हो गया अति लघुत्रात्मक। तो आप देख रहे हैं 15 और 7 कितने हो गए, 15 और 7 22, 22 और 10 32, और ये जो क्वेश्चन है ना, एक आपका जो चैप्टर नंबर 12 में, वो आप करोगे ही करोगे, पक्का है। उसमें तो बहुत आसान है, वो ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 1 2 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद उसका कोई भी क्वेश्चन आपसे बाकी नहीं होगा। तो 15 7 22 और 10 32, और वो 4 36, टोटल 36 मार्क्स तो आपके 80 आउट में से आ ही गए आराम से, अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी सीख लेते हो तो बिल्कुल पास होना बहुत आसान है। और अगर आप 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हैं, वो तो और भी आसान है, अगर आपने थोड़ा थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो, क्योंकि आपको प्रॉपर प्लानिंग बना के पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको जहां भी आप पढ़ रहे होंगे, किसी स्कूल में या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ट्यूशन क्लासेस में, सभी जगह लगभग कोर्स हो चुका होगा। ठीक है, और अब आपके पास 2 महीने जो बचे हैं वो प्रॉपर प्लानिंग करके पढ़ने का है। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग करके 2 महीने पढ़ लिया, तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, आप मैथ्स में फेल नहीं होंगे। और अगर आप 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हो तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है, आप पूरे नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। माने 2 महीने की तैयारी में भी हम 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। उसके लिए मैं पूरा कंप्लीट क्लास आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, उसको आप पूरा देखिएगा 2 महीने में, देखिए कैसे हम लोग 80 में से 80 मार्क्स ले आते हैं। और जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं है। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न पत्र का प्रकार और अंक भार आपने समझ लिया होगा। अब हम आते हैं हमारे ब्लूप्रिंट की तरफ, और थोड़ा ब्लूप्रिंट को समझते हैं कि ब्लूप्रिंट, क्योंकि ब्लूप्रिंट को समझना इसलिए भी आसान का मतलब जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ब्लूप्रिंट नहीं समझेंगे ना, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हम लोग कैसे पढ़ाई करें। आपको प्लानिंग बनाने में हेल्प मिलेगी, और वो प्लानिंग के लिए मैं आपको प्लानिंग करना सिखाऊंगा कि कैसे प्लान बनाना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारा कुछ मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बहुत सारे दोस्तों को जरूर बताएं, ताकि सभी लोगों का फायदा हो सके। मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चा जो मैथ्स की तैयारी कर रहा है तो कंप्लीटली मैथ्स का सॉल्यूशन मिले, और वो एग्जाम में अच्छी परफॉर्म करके बहुत अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स में लेकर आए। ठीक है, तो चलिए ब्लूप्रिंट को हम लोग समझते हैं जरा। इस ब्लूप्रिंट में सबसे पहला चैप्टर है, पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होने वाले, तो जो फर्स्ट चैप्टर है ना हमारा, रिलेशन और फंक्शन, आप देखिए इसमें से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें से भी एक ऑब्जेक्टिव आएगा। मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है, इसमें से भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, और ये इसी सीक्वेंस में आएंगे, इसी सीक्वेंस में आने वाले हैं। मेरे पास पेपर भी है, मैं जरा, जो अभी राजस्थान बोर्ड का सैंपल पेपर आया ना, उस सैंपल पेपर से अलग बिल्कुल भी बोर्ड का एग्जाम होता नहीं है। तो मैं इसको है ना आपको सैंपल पेपर से भी समझाते हुए चलता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए, पहले तो रिलेशन फंक्शन से एक क्वेश्चन, एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय से, और एक मैट्रिक्स से, एक सारणिक से एक क्वेश्चन आएगा आपका सातत्य अवकलनीयता से, एक क्वेश्चन आएगा अवकलन के अनुप्रयोग से, और ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से,
चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से, छठा यहाँ से, इसी सीक्वेंस में आएंगे टोटल 15 क्वेश्चन। समाकलन से एक क्वेश्चन आएगा, समाकलन के अनुप्रयोग से 2 क्वेश्चन आएंगे भाई। समाकलन के अनुप्रयोग से जो 2 क्वेश्चन आएंगे, वो जो 2 क्वेश्चन होंगे, वो 2 क्वेश्चन बिल्कुल आसान आने वाले हैं, और वो आएंगे एकदम किसी सर्कल, एक जैसे इसने क्वेश्चन पूछ रखा है जिसमें x² + y² = 4 का एरिया बताओ। मैंने सर्कल का एरिया पूछा है, फिर एक पैराबोला और एक लाइन दिया हुआ है, उनसे बाउंडेड मतलब घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन इसमें से आने वाले दोनों। इसके बाद अवकल समीकरण, अवकल समीकरण से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कोटि या घात का आ सकता है, या फिर रैखिक अवकल समीकरण से आएगा जिसमें अपन समाकलन गुणांक निकालते थे, उस IF, उसका क्वेश्चन बन सकता है। 3D से अगर बात करें हम लोग, तो 3D से एक क्वेश्चन आपका दिक्कोज्या और दिक् अनुपात का आने की संभावना है, उनमें से एक आएगा एक दो रेखाओं के बीच कोण या दो एक रेखा का समीकरण निकालने का छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रैखिक वाले से नहीं आएगा। प्रायिकता से 2 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, प्रायिकता से 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो यूनियन इंटरसेक्शन वाले या सप्रतिबंधित प्रायिकता पर होते हैं, उस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने के चांसेस हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास टोटल ऑब्जेक्टिव 15 जो आएंगे, और बहुत सिंपल आएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जितना मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा आप उतना ही सिर्फ करिएगा, या तो उसमें से आएगा उसी टाइप का आएगा, मोस्टली तो उसी में से आ जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा कंप्लीटली आप बस मुझे फॉलो करते रहिए। जब आप कंप्लीटली फॉलो करेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ मेरे वीडियो लेक्चर को देख लीजिए पूरा, और आपका पूरा कंप्लीट मैथ्स में काम हो जाएगा। आप आराम से 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेके आ सकते हैं। और हमारा इस प्लेटफॉर्म पर आकर हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाने का सिर्फ यही टारगेट है कि वो आराम से 80 आउट ऑफ 80 लाए और बहुत सारे बच्चे लाए। इसके लिए मेरी पूरी कोशिश होगी, बस आपको भी थोड़ा एफर्ट लगाना है मेरे साथ साथ, और ये जो 2 महीना है पूरी तरह से आपको पढ़ाई में लग जाना है। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी खराब करने के लिए नहीं है। अब अगर हम रिक्त स्थान की बात करें तो रिक्त स्थान के टोटल 7 क्वेश्चन है। इन 7 में से 3 क्वेश्चन तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से आगे, और हो गए 4 नंबर का चैप्टर था, ये हो गए 4 नंबर। तो देखिए इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन छोटे छोटे आने वाले हैं, और सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। माने बड़े क्वेश्चन की तरह दिमाग लगाने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। जिन चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से 3 रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन आएंगे, और वो तीनों क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं पूरा पढ़ाऊंगा ही एग्जाम के जो हमारा न्यू पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे पास इसमें से कोई रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं, सातत्य और अवकलनीयता से एक क्वेश्चन आएगा जो या तो कंटिन्यूटी का होगा या सिंपल किसी फलन का अवकलन पूछेगा जो एकदम फॉर्मूला बेस्ड होगा। अवकलन के अनुप्रयोग में भी सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा रिक्त स्थान का। अवकलन समीकरण से भी कोटि या घात या IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आ सकता है, या सदिश वाले से आएगा तो 2 सदिशों का सदिश या अदिश गुणा, है ना, या किसी सदिश के बीच कोण निकालने का या प्रक्षेप निकालने का, इस टाइप का आसान आसान क्वेश्चन आने वाला है। तो ये 7 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत आसान है, और मात्र इन्हीं 5 चैप्टर से आएंगे, है ना, इन्हीं चैप्टर से आएंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए बाकी किसी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ो, सातत्य अवकलनीयता, अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन समीकरण और सदिश, इन्हीं को पढ़ना है। अब हम आते हैं आगे लघुत्रात्मक प्रश्न। तो लघुत्रात्मक प्रश्न एक तो पहले चैप्टर से आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये तो आएगा एक पहले चैप्टर से जो हमारा संबंध और फलन का है। वो या तो संबंध का पूछेगा, स्वतुल्य सममित संक्रामक या तुल्यता संबंध, या फलन के प्रकार से आएगा, एक एक आच्छादक, बहु एक एक और अंतःक्षेपी चेक करने वाला आएगा। मतलब कुछ भी अलग नहीं आएगा, हम जितना पढ़ेंगे उतना ही आएगा। फिर इसके बाद आते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में 2 क्वेश्चन आएंगे लघुत्रात्मक के, 2 तो 2 दूनी 4, और वो जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना इसमें, वो बहुत आसान आसान दिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, सेक्शन बी की बात चल रही है ना, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। किसी मैट्रिक्स में जो ब्लूप्रिंट सैंपल पेपर में दिया हुआ है, किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर आई आता है ना। 2 मैट्रिक्स दी हुई है तो किसी कांस्टेंट की, है ना, वैल्यू पूछ लिया इसने। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, और वो आराम से हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में या तो आपको किसी सारणी का मान पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे ये कहा जाएगा कि आप किसी मैट्रिक्स का देगा, उसका बोलेगा प्रतिलोम बताओ क्या होगा, प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होगी, इनवर्स का आएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है सैंपल पेपर में इनवर्स पूछा आपसे,
ए बी इनवर्स की वैल्यू पूछा है, तो आसान एकदम। फिर ये है सांतत्य अवकलनीयता। इसमें से लघुत्रात्मक 3 क्वेश्चन आएंगे लगातार। 3 जो लगातार क्वेश्चन आएंगे उसमें एक सांतत्य का है, दो तो सांतत्य के हैं और एक, तो या तो 2 सांतत्य के होंगे और एक अवकलन का, या एक सांतत्य का 2 अवकलन का, यही होगा। और वैसे तो ब्लूप्रिंट से बिल्कुल हटके पेपर बनेगा नहीं। तो मतलब ये भी बहुत आसान है। 2 सांतत्य एक अवकलन का, अवकलन का क्वेश्चन भी आएगा, वो सिंपल क्वेश्चन आएगा जो हम लोग पढ़े हुए होंगे, उनसे अलग हटके नहीं आने वाला है। फिर हम आते हैं अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अगर अनुप्रयोग की बात की जाए तो अवकलन के अनुप्रयोग में हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा लघुत्रात्मक का 2 नंबर का, जो इसमें दिया हुआ है, इसमें वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो या तो वर्धमान ह्रासमान का आ सकता है या सिंपल किसी फलन के उच्चतम और न्यूनतम मान का आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड समाकलन का। समाकलन का भी क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक क्वेश्चन लघुत्रात्मक का, एक आएगा आपके समाकलन के अनुप्रयोग से, और एक क्वेश्चन आएगा आपके सदिश से। सदिश से जो क्वेश्चन आएगा वो सदिश गुणा या अदिश गुणा का पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से टोटल, और एक क्वेश्चन और आएगा प्रायिकता से लास्ट में। प्रायिकता से एक क्वेश्चन और बनने वाला है आपका, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो लघुत्रात्मक वाला पोर्शन है 12 क्वेश्चन 24 मार्क्स। तो यहां तक की चीजें बहुत सिंपल थी। इसके बाद वाला बहुत आसान है, और आसान है। क्यों आसान है? अब दीर्घात्मक निबंधात्मक कर लेते हैं। दीर्घात्मक और निबंधात्मक में, इन सब में आपको पहली तो एक फायदा आपके लिए ये है कि सब में चॉइस होगी। चॉइस का मतलब अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपको 2 में से एक क्वेश्चन करना होगा हर क्वेश्चन में, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय हो या निबंधात्मक हो, सब में आपके पास ऑप्शन होगा 2 में से एक सवाल करना है। तो देखा जाए तो मुझे जहां तक लगता है ये जो 4 सेक्शन हमने पढ़ा उनसे भी ज्यादा आसान है, 2 से भी 2 सेक्शन ज्यादा आसान है। और ये दोनों सेक्शन मिला के टोटल 36 मार्क्स, और चैप्टर फिक्स क्वेश्चन फिक्स, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और मैं जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये भी पक्का है। तो इसका मतलब इसमें अगर हम बात करें तो पहला जो क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, वो आएगा अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग से जो क्वेश्चन आएगा, जो इसमें दिया है सेक्शन सी में, डी में सॉरी, हाँ सेक्शन डी में जो इसने क्वेश्चन दिया है वो दिया है अवकलन के अनुप्रयोग से, वो दिया है आपके पास एक तो अवकलन का अनुप्रयोग, हाँ किसी रेखा का समीकरण, मैंने वो रेखा का समीकरण निकालने का क्वेश्चन पूछा गया आपसे। किसी वक्र का समीकरण निकालना है जो किसी बिंदु से गुजरता है, एक्स वाई पर उसकी प्रवणता दी हुई है, प्रवणता दिया हुआ है, किसी बिंदु से गुजरता है, तो आपसे पूछा गया स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, वो पूछा हुआ है। वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सिंपल है। ये जो आप 3 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो समाकलन से दिया हुआ है भाई क्वेश्चन। मैं गलत चैप्टर पढ़ रहा हूँ, अवकलन के अनुप्रयोग, जो मुझे मिल ही नहीं रहा क्वेश्चन, समाकलन से दिया हुआ है। और समाकलन में भी जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, क्वेश्चन एक तो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक का, और एक है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन आपके समाकलन का आएगा इसमें। तो 2 चॉइस है, आप चाहो तो निश्चित समाकलन को हल करो, चाहो तो अनिश्चित समाकलन, और एकदम मुश्किल नहीं आएगा। पक्का है एक सवाल तो परिमेय बीजीय फलनों से आने वाला है, और परिमेय या परिमेय बीजीय फलनों का समाकलन, एक सवाल वहां से, निश्चित समाकलन से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत आसान है ये। इसके बाद आते हैं अगला जो क्वेश्चन आएगा हमारा, वो आएगा अवकलन समीकरण से। और अवकलन समीकरण का भी जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत आसान है। एक क्वेश्चन तो आपके दिया हुआ है वही चरों के पृथक्करण द्वारा हल करने की विधि, दोनों क्वेश्चन उसी का है, चरों के पृथक्करण से हल करने का। पर इसके साथ साथ आप समघात और अवकल समीकरण को हल्के में मत लीजिएगा, उनके क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस, मतलब समघात अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण जरूर सीखना है, उधर से क्वेश्चन बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, पक्का है, ठीक है। अब आते हैं अगला जो थर्ड क्वेश्चन बनेगा, वो हमारा 3D से आएगा। अब ये 3D से जो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन हमारे पास, इसने पूछा न्यूनतम दूरी का, 2 रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, क्योंकि इस चैप्टर में है कुछ नहीं, या तो 2 रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, या 2 रेखाएं लंबवत देगा वो,
और किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाए, या किसी रेखा की समीकरण का सवाल आएगा। वो भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से जो हम करने वाले हैं उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो ये दोनों कवर हो जाएगा, ये पार्ट भी और ये पार्ट भी। देखिए 4 नंबर का एक यहाँ, 3 नंबर का एक यहाँ, 7 नंबर यहाँ पे आराम से आपके आ जाएंगे। और वो बहुत आसान है, न्यूनतम दूरी तो आपको सीखना है, क्योंकि देखिए आप न्यूनतम दूरी का अगर आप देखेंगे ना सैंपल पेपर, दीर्घ उत्तरीय में भी और निबंधात्मक में भी न्यूनतम दूरी का सवाल, तो देखिए एक ही तरह का क्वेश्चन दोनों में आ गया, मतलब आप न्यूनतम दूरी सीखिएगा तो भी आपको 7 मार्क्स मिल गए, है ना। तो इसके लिए आप जरूर ध्यान रखिएगा। और एक जो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा प्रायिकता से। वो प्रायिकता से जो क्वेश्चन आएगा उसमें से बेज प्रमेय से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं 13.3 से, जो कि बोर्ड वाला लगातार कई सालों से पूछता है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न के अंदर अगर हम आते हैं तो निबंधात्मक प्रश्न में हमारे पास 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है जो आएगा 4 नंबर का, वो आएगा समाकलन से, और ये निश्चित रूप से निश्चित समाकलन से आएगा। तो निश्चित रूप से निश्चित समाकलन का आएगा, एक पक्का है क्वेश्चन, और जो मैं निश्चित समाकलन पढ़ाऊंगा उससे बाहर से नहीं आएगा, तो सिर्फ और वो भी प्रॉपर्टी वाले ही आएंगे, बाकी कुछ नहीं आने वाला है। ये मैंने आपको बताई दिया न्यूनतम दूरी से आने वाला है। अब अगला जो हमारे पास 4 नंबर का एक क्वेश्चन है वो रैखिक अवकल समीकरण से आएगा, और उसमें एक ही एक्सरसाइज है 12.1। उसके भी अगर अपन 4-5 क्वेश्चन सीख लेते हैं तो हम पूरे इस चैप्टर में भी बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास हमको ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखने हैं ना और कुछ सीखना, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, बस 4 नंबर के क्वेश्चन ही सीख। इस प्रकार से आपके टोटल जो ब्लूप्रिंट है उसमें 51 क्वेश्चन और 80 मार्क्स का पूरा कवर हो जाता है। और आई होप कि मैं ये पूरा आपको मैंने समझा दिया है। ये ब्लूप्रिंट जो है आपके पास आई होप कि होगा, और नहीं होगा तो इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल हमारा है साहनी मैथमेटिक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर देख लीजिएगा। और अब आप पढ़ाई में लग जाइए बिल्कुल भी, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 2 महीने का टाइम है, और 2 महीने में आप अगर आप मेरे साथ जुड़ के पूरा पढ़ते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कंप्लीटली मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा और उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, और आप आराम से 80 से 80 मार्क्स ला सकते हैं। तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़िए और हम मिल करके खूब अच्छी तैयारी करते हैं, खूब पास आउट क्लास को, इस वीडियो को आप बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाइए, उनको बताइए ताकि बहुत सारे लोग जुड़े, और जुड़ने के बाद हम लोग मिलकर पढ़ें और खूब अच्छा नंबर लेकर आए। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अभी आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उन सब की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन में इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, संबंध और फलन को। बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।